नमस्कार। सनसाइन क्लास से जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के क्लास के लेकर आए हुए हैं और हिंदी के पहले दो क्लासेस आपको सभी को दिया जा चुका है। आप सभी अगर हिंदी के उन दो क्लासों को नहीं देखे हैं तो पहले उन दो क्लासेस को देखें, इसके बाद तीसरे क्लास को देखें। आप सभी को पता है हम लोग जेटेट और सीटेट की तैयारी शुरू किए हुए हैं और हम लोग अभी हिंदी और सीडीपी पढ़ रहे हैं। कल से या परसों से अगले एक दो दिन में आपको मैथ के भी क्लासेस और साइंस के भी क्लासेस मिलेंगे। तो कुल 4 क्लासेस मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अभी 2 क्लासेस मिल रहे हैं, कुल 4 क्लासेस मिलेंगे। हमने 2 क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हिंदी में, जैसे हमने वर्णमाला पढ़ा, हमने भाषा क्या है उन्हें पढ़ा, साथ में व्याकरण पढ़ा, लिपि पढ़ा और शब्द विचार शब्द भेद पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, वचन पढ़ा, लिंग पढ़ा। इन सारे चीज़ों के हमने पहले पढ़ चुका है। अब आगे हम लोग इस क्लास में सर्वनाम को देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे तो सर्वनाम को देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फेसबुक पेज को लाइक करने के बाद आप वीडियो के अंदर जाके फॉलो ज़रूर करें। साथ में अगर आप ये वीडियो अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक और रिक्वेस्ट कि हो सकता है कि फेसबुक पे पूरा वीडियो ना हो तो मेरे फेसबुक चैनल से यूट्यूब में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर पूरे वीडियो को देखें, जिसमें जगह पर आपको लिंक दिए मिल जाएगा। आपको फेसबुक पे ऊपर जहाँ वीडियो मिलेंगे उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सही तरीके से सीटेट और जीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8674894098 पे कांटेक्ट करें और इसमें आप अपना नाम और एड्रेस भेजें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। कुछ छोटे मोटे फ़ी रखे गए हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण डिस्क्रिप्शन दी जाएंगे कि कैसे आपको पे करना है, क्या है और क्या आपको मिलेंगे। आपको पूर्णतः नोट्स मिलेंगे, इसके सभी तरह के डाउट्स क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। साथ में आपको सही तरीके से पूर्ण रूपेण सीटेट और जेटेट की तैयारी के प्रिपरेशन का काम दिया जाएगा। अब आपके मोबाइल से सीटेट और जेटेट की तैयारी बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं। हम सभी शिक्षक हैं, हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। इस कारण से हमारे पास समय का कुछ अभाव होता है, फिर भी हम अपने फ़ोन का उपयोग करके इसे आसान कर सकते हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से हम इसे पढ़ सकते हैं और आसानी से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आशा है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जुड़ चुके हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं और जो जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग लेकर आए हुए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा और व्याकरण। और भाषा और व्याकरण में हमने तीसरे क्लास को लेकर आया है और ये भाषा और व्याकरण चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। हमने कहा था कि 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ शॉर्टकट में चल जाएँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस कारण से एक पार्ट और इसका लेकर आएंगे हम लोग, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। हमने संज्ञा पढ़ा, इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त करते हैं, जैसे राम एक लड़का है, राम उसमें संज्ञा है। अगर कहें कि मैं एक लड़का हूं तो संज्ञा राम के जगह पे मैं का प्रयोग हुआ, तो मैं एक सर्वनाम है। जैसे कहें मैं, वह, तुम, आप, हम, वे, कौन, ये आदि क्या हैं? ये सारे सर्वनाम हैं।
आदि, ये सारे क्या हैं? तो सर्वनाम है। एग्जाम में सवाल सर्वनाम से नहीं पूछता है, सर्वनाम के भेद से सवाल पूछा जाता है। सर्वनाम के भेद से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि सर्वनाम तो आसान है, दिख रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनके भेद कितने हैं? तो सर्वनाम को देखें तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसके 6 भेद हैं। वैसे अगर हम देखें तो प्रयोग के आधार पर इसके 7 भेद माने जाते हैं, लेकिन हम लोग 6 भेद की चर्चा करेंगे। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इसके भेद की बारे में बात करें तो इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला लिखेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वैसे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों का बोध कराता हो, मतलब खुद के या सुनने वाले के या किसी अन्य के बारे में बोध कराता हो। जैसे मैं, ये खुद, आप, ये किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तुम, ये किसी छोटे के रिस्पेक्ट में। ये सारे सर्वनाम क्या हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो किसी वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्तियों के बोध कराने में प्रयोग होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसमें मैं क्या है? तो मैं एक सर्वनाम है, ठीक है। अब कहेंगे मैं एक सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। एग्जाम में सवाल इस टाइप का ही पूछता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो हम कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे। आप थ्योरी पढ़ के रखिए, फटाफट जवाब देंगे हमारे बताने से पहले। जैसे आपने भोजन कर लिया, आपने या आपने एक साथ लिखें, आपने भोजन कर लिया, ये क्या है? तो आपने जो है वो क्या है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ क्या था? मैं क्या था? तो पुरुषवाचक सर्वनाम था। वह दुष्ट है, वह दुष्ट है, इस जगह पे वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस चीज़ का बोध कराता है? आप ध्यान रखें, डिफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इसके ट्रिक्स को याद रखना है। किस चीज़ का बोध कराता है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो वक्ता, श्रोता या अन्य का, जो बोल रहा हो, जो सुन रहा हो या कोई और, वो तीनों चीज़ का जो बोध कराता है, जो सर्वनाम बोध कराएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं वक्ता हूँ। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, इसमें आप श्रोता है, मतलब सुनने वाला है हम। और वह रांची गया है, वह रांची गया है, इसमें वह एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पता नहीं है। तो ये सारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिन सर्वनाम से शब्दों के किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सारे क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब किसी निश्चित वस्तु, जिस सर्वनाम से शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, मतलब किसी खास वस्तु। जैसे यह उपयोगी साधन है, यह एक उपयोगी साधन है। यह मतलब इसके बारे में बात करें, मतलब कहें कि बोर्ड एक उपयोगी साधन है, या यह के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यह एक निश्चितता का बोध कर रहा है, मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है। तो यह
एक निश्चित साधन है या उपयोगी साधन है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हो रहा है कि एक खास पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, निश्चित है वो कि इसी के बारे में बात कर रहा है। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है, इसका मतलब क्या है, वह एक निश्चितता का कारण कर रहा है। इसमें देखा, उसमें भी हमने वह का बात किया, लेकिन वह उस समय किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। तो सेंटेंस भी कभी कभी हमें क्या करती है, सिखाने का प्रयास करती है वो किस तरह का। तो पूरा सेंटेंस देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह एक उपयोगी साधन है, या साधन हमने भूल गए, यह एक उपयोगी साधन है। इसका मतलब कि एक तो हमने देखा कि इसमें हमने एक साधन का, उपयोगी साधन का प्रयोग किया, और यह देखा कि यह एक उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है, यह निश्चितता का बोध कर रहा है। और उसके पहले वह का जब प्रयोग कर रहे थे तो किसी अन्य व्यक्ति का बोध कर रहा था। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम के शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा। सिंपल नाम से पता चल रहा है कि अनिश्चय मतलब निश्चय नहीं है। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा, जैसे कोई, कुछ आदि, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है पता है क्या? नहीं पता है। कोई आ रहा है, नहीं पता है कि कौन आ रहा है। वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था। अब क्या लाया था नहीं पता, कुछ लाया था, भूल गया या कहीं खो गया। तो इसका सीधा सा अर्थ हो रहा है कि जिससे अनिश्चितता का बोध हो, मतलब निश्चय नहीं हो, किसी चीज़ का निश्चयता नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा क्या आता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक का सीधा अर्थ है कि जिससे प्रश्न पूछा जाए। सिंपल सा है कि जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाए। बोल रहा है प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। एग्जाम्पल अगर लें हम लोग, तो कौन शोर कर रहा है। हम लोग कहते हैं क्लास में कोई बैठे, कौन शोर कर रहा है भाई, कौन हल्ला कर रहा है, कौन शोर कर रहा है। आगे हम लोग कहें तो क्या तुम्हारे पापा कल मिठाई लाए थे। क्या से अगर बनाने की कोशिश करें, क्या तुम्हारे पापा कल मिठाई लाए थे। अगर आगे बात करें, बनाने की कोशिश करें किससे, तो तुम से बात करें तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ का प्रयोग कर रहे हैं, तो तुम कहाँ रहते हो। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक हैं। ये सारे क्या हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे सर्वनाम जिससे क्वेश्चन पूछे जाएं, प्रश्न का प्रयोग, प्रश्न बने, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या आता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम।
पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो किसी संबंध का निर्माण करती है। वाक्य के संज्ञा के सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस, जो, जिस। अगर हम इसका वाक्य बना के दिखाएं, जो कहा गया वही करो, ऐसा कहते हैं हम लोग। जो कहा गया वही करो, वही करो से एक संबंध बन रहा है जो कहा गया, मतलब जो शब्दों में संबंध को प्रदर्शित करने का काम किया था। अगर हम कहें जो कहा गया करो, तो हो सकता है कि वो समझ पाए कुछ देर के लिए अलग, लेकिन जो कहा गया वही करो मतलब एग्जैक्ट वही करो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये शब्द का सीधा संबंध इस शब्द से, पूरे शब्द से है। तो जो संबंध का निर्माण करता है शब्दों में, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक और लें जो बहुत बड़ा कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम कहें तो एक फ्रेज है, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसमें क्या है, जिसकी जो है एक संबंध का प्रयोग कर रहा है, उसकी भी एक संबंध का प्रयोग कर रहा है। यहाँ जो और वही जो है एक संबंध बनाने का प्रयोग कर रहा था। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो संबंधों को बनाने का प्रयास करता है। दो सर्वनाम एक साथ मिलते हैं तो संबंध का निर्माण होता है। और लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट क्या आता है, तो निजवाचक सर्वनाम। बोल रहा है कि वक्ता या लेखक स्वयं और खुद, मतलब सिर्फ अपने बारे में बात करें। वक्ता या लेखक जहां अपने आप और अपने आप के शब्दों का प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब सिर्फ निजी, मतलब खुद के बारे में। हमने सबसे पहला पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें खुद के बारे में नहीं बात कर रहा था, उसमें खुद के बारे में बात कर रहा था, लेकिन दूसरे के बारे में भी और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। लेकिन इसमें निजवाचक सर्वनाम में वह सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में बात करेगा। जैसे मैं, आप, स्वयं, ये सारे क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप, यहाँ देखिए आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, अपने आप काम कर लूँगा। ठीक है, तो इस जगह पे आप क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम। इस जगह पे स्वयं का भी प्रयोग हो सकता है। तो इस जगह निजवाचक सर्वनाम किसे कह सकते हैं, आप, स्वयं या फिर खुद, ये सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो आप भला तो जग भला, ये भी कहावत है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, ये भी क्या है, वो एक निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं अपना काम कर सकता हूँ, ये भी एक कह सकते हैं कि मैं स्वयं अपना काम कर सकता हूँ। आगे देखें तो यह मेरा खुद का घर है, खुद का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह मेरा खुद का घर है। ठीक है, तो ये सारे सर्वनाम जो हैं, कुल हमने 6 सर्वनाम के बारे में चर्चा किया और ये सर्वनाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जेटेट और सीटेट के एग्ज़ाम में जो है हिंदी सब्जेक्ट में ये पूछा जाएगा। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा ये किन के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो दोनों पेपर के लिए है। ठीक है, ये दोनों पेपर के लिए है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों पेपर को एक साथ कवर कर रहे हैं, हिंदी और सीडीपी और मैथ, ये दोनों पेपर को कवर करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों पेपर को पढ़ सकते हैं, उसको देखकर उसमें कोई समस्या नहीं है कि उसे अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग पढ़ें। सोशल साइंस और साइंस और एक जगह आता है ऐसा EVS, ये सारे अलग अलग पेपर के लिए हमें पढ़ना होगा। तो साइंस शुरू करेंगे तो भी 6 to 8 के लिए साइंस होगा और EVS जब शुरू करेंगे तो EVS जो है वो 1 to 5 के लिए होगा। ठीक है।
तो अभी हम लोग इसे कवर करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सर्वनाम हमने ख़त्म कर दिया, आगे पढ़ेंगे विशेषण। इसी क्लास में हम लोग विशेषण के भी देख लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, निफिक्र होकर जुड़िए, हम आपके लिए सभी कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे और भरोसा रखिए किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। विशेषण, सर्वनाम के बाद आएगा विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बतलाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करती है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे सुंदर, सुंदर, मोटा, पतला, ये सारे क्या हैं? विशेषता बताने का काम कर रहा है। काला, मीठा, तेज, काला, मीठा, तेज, ये सारे क्या कर रहे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल लें तो राम बहुत तेज लड़का है। राम बहुत तेज लड़का है। तेज यहाँ विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। अगर कहें तो सीता बहुत सुंदर है। सीता बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है, तो यहाँ सुंदर जो है वो विशेषता बतलाने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार जो विशेषता बतलाने का कार्य करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। फिर वही सवाल आता है कि विशेषण से सवाल कहाँ से पूछता है? तो उनके भेदों से पूछता है। तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। विशेषण के कुल कितने हैं? तो कुल 4 भेद हैं। एक एक करके सभी भेदों को देखेंगे। देखेंगे विशेषण के कुल 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? तो गुणवाचक विशेषण। ये किन्हें कहेंगे? तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराता हो जो, जैसे सूरवीर, ये किसी का गुण का बोध करा रहा है कि वो बहुत सूरवीर लड़का है। कायर, ये दोष का बोध करा रहा है। अगर आसान में याद रखें तो गुण या दोष, जिस सर्वनाम से गुण या दोष का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? तो गुणवाचक सर्वनाम। सूरवीर, कायर, बलवान, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, प्रातः, स्वस्थ, रोगी, लाल, पीला, नीला, प्रातःकालीन, प्रातःकाल, रोगी, लाल, पीला, नीला, ये सारे क्या कर रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर गुण का बारे में बात कर रहे हैं। मतलब या तो गुण हो या तो दोष हो। देखिए रोगी एक दोष है, रोग होना। तो सूरवीर, कायर एक दोष है। तो जो विशेषण किसी के गुण या दोष के बारे में विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो गुणवाचक विशेषण कहेंगे। सिर्फ गुण मतलब अच्छाई नहीं बताती हो, बुराई भी बताती हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आएगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा की मात्रा के नाप तोल का बोध होता हो। मतलब जो विशेषण नाप तोल का बोध करता हो, मतलब जिस विशेषण के द्वारा, जिस विशेषता के द्वारा
किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध कराता हो। जैसे 10 जगह, 10 हाथ जगह, मतलब नापने की बात कर रहे हैं, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ। 1 किलो चावल, नापने की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 लीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, इस तरह की कुछ चीज़ें जैसे हम लोग कहें तो 10 हाथ जगह। इसके बारे में देखें तो नाप तोल, नाप या तोल का बोध कराता हो, जिस विशेषण से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषताओं में नाप तोल का बोध कराता हो। जैसे 10 हाथ जगह, ये किसी के नापने की बात कर रहा है। 1 लीटर पानी, ये भी तोलने नापने की बात कर रहा है। 1 किलो आलू, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये विशेषताओं का वर्णन कराता है। 10 हाथ जगह, 1 लीटर पानी, 1 किलो आलू, ये किसी विशेषता का बोध करा तो जरूर रहा है, लेकिन किस रूप में? तो नाप या तोल के रूप में। इसके 2 अलग अलग भेद हैं। परिणाम परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण के 2 अलग अलग भेद हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिणामवाचक किसे कहेंगे? जो निश्चितता का बोध कराता हो। जैसे 1 किलो आलू, यहां निश्चित है। एक और अगर एग्जाम्पल है, कुछ पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध दो दीजिए, तो ऐसा हम लोग कहते हैं किसी पड़ोसी को। सब धन, सब धन, ये सारे कुछ ना कुछ जो है वो नाप तोल की बात कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। तो बोला निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चितता का बोध हो। जैसे 1 किलो आलू, ये निश्चित है कि 1 किलो आलू मतलब 1 किलो आलू। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, ये निश्चितता का बोध कर रहा है। 1 लीटर पानी यानी 1 लीटर पानी। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे? जिसमें निश्चितता का बोध ना हो, जिस परिणामवाचक में निश्चितता का बोध ना हो। जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी, सब धन, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है और ये निश्चितता का बोध करा रहा है। ये अगर एक साथ दिया हुआ और सिर्फ पूछे ऑप्शन के अनुसार हम लोग जवाब देंगे कि अगर ऑप्शन निश्चित परिणामवाचक दिया हुआ है तो 1 किलो आलू के निश्चित परिणामवाचक लिखेंगे, और अगर सब धन को अनिश्चित परिणामवाचक दिया है तो अनिश्चित परिणामवाचक टिक लगाएंगे, और अगर कुछ नहीं दिया है और सिर्फ परिणामवाचक विशेषण दे दिया है तो परिणामवाचक विशेषण टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सब चीज़ के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा नंबर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जिन विशेषण से संख्या का बोध होता हो। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियां, संख्या है। 1 मेज, 4 कुर्सियां, ये सारे संख्या का बोध करा रहा है। 8 गाय, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल, कुछ कलमें, ये भी संख्या, कुछ कलम है, संख्या क्या ही तो है। कुछ कलम है, कुछ पुस्तकें हैं, थोड़े कॉपियां, ठीक है। तो ये भी एक संख्यावाचक विशेषण है जिसमें संख्या का बोध करा रहा है। जैसे 1 मेज एक संख्या है, 4 कुर्सियां संख्या है,
8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, कुछ कलम, वो भी संख्या है। कुछ कलम मतलब कुछ कलम है, कलम तो गिना जा सकता है, वो कुछ है। कुछ पुस्तकें, थोड़े कॉपियाँ, तो ये भी एक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके भी दो भेद हैं, पहला निश्चय संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, ये सारे क्या हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। और ये सारे क्या हैं, तो ये सारे अनिश्चित हैं, जिसमें कंफर्म नहीं पता होता है कि कितना संख्या है। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के विशेषताओं को बताया। और लास्ट आता है सर्वनामिक विशेषण। लास्ट क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण, चौथा नंबर। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेष काम करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेष कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्वनामिक विशेषण, या तो विशेषण का काम करते हैं, विशेषता बतलाने का काम करते हैं। जैसे यह, वह, जो, क्या। देखिए यह, वह, जो, क्या, कौन, ऐसा, कौन, ऐसा, वैसा, वैसी इत्यादि। ये सारे क्या हैं, जब ये विशेषण के रूप में काम करे, मतलब विशेषता बतलाने का काम करे, तब ये क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अब हम ये कैसे जानेंगे कि विशेषता कब बतला रही है, तो इसका एक छोटा सा रूल है कि अगर ये शब्द के पहले लगे, कहाँ लगे, शब्द के पहले लगे, तो वह विशेषता बतलाने का काम करता है। जैसे वह एक सेव है, वह एक सेव है, इसमें वह जो है शब्द के पहले है, यानी सेव की विशेषता बतलाने का काम कर रही है, विशेषण के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा। और अगर इसे दूसरी जगह में प्रयुक्त किया जाए, मतलब अकेले रूप में प्रयुक्त किया जाए, तो वह सिर्फ सर्वनाम होगा। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, ये सारे सर्वनाम हैं, और इसका प्रयोग किस में किस रूप में हो रहा है, तो विशेषण के रूप में हो रहा है। ये सारे क्या हैं, तो सर्वनाम है, और इसका प्रयोग अगर विशेषण के रूप में हो तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और कैसे पहचानेंगे उसे, तो वो सब जो विशेषण है वो शब्द के पहले प्रयुक्त होना चाहिए, शब्द के पहले प्रयुक्त होना चाहिए, तब उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह एक कलम है, जो जैसा है जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, तो सर्वनामिक विशेषण है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे लास्ट क्लास होगा जिसमें थ्योरी बताया जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिस करवाया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8674894098 पर हमें ज़रूर संपर्क करें। वहाँ अपना नाम और एड्रेस भेजें, हम आपको संपूर्ण पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे कि हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपने अपने घरों में अपने अपने काम को करते हुए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए, देश को आगे बढ़ाते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सभी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।